हमारी बहुत सी ऐसी यूथ है जो कुछ करना चाहती है, लेकिन वो डरती है, वो घबराती है। सो फेलियर का डर खत्म करने के लिए आपको पहले फेल होने के लिए तैयार होना ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है? फेल होने के लिए तैयार होने से क्या मुराद है? आपको पता हो कि यार अच्छा मैं जो स्टेटमेंट ले रहा हूँ मुझे इसका बैकफायर भी हो सकता है और मेरे हुँ, लिए पॉज़िटिव भी है। किया और मेंटोर होना कितना ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है। और किस तरीके से हम रियल मेंटोर को तलाश कर सकें। मेंटोर होने की अगर मैं आपको अहमियत बताऊँ तो मेंटोर होने मेरे लिए एक सेल्स के मेंटोर थे जिन्होंने मेरा करियर शिफ्ट करने में भी जैसे मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि आई वर्क एज़ अ लारावेल डेवलपर और हुँ, मैंने फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म से शुरू किया है। सर बी2बी में आने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छे मेंटोर थे ठीक है। जिन्होंने मुझे हेल्प आउट किया इस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। हुँ, कुछ उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी दिखाई, कुछ अच्छा मैंने उनके साथ काम किया, ठीक है। नॉट जस्ट ऑन अ जॉब बट एज़ एन असिस्टेंट कि अच्छा यार काम कैसे किया जाता है। यूथ में अगर यंग गाय है, एक जेन ज़ी का बच्चा ग्रेजुएट हुआ है, उसने अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। क्या रोड मैप है? क्या करियर पाथ है? मेन चीज़ आती है क्लाइंट कहाँ से अच्छा आएगा? फर्स्ट 2 टू 3 क्लाइंट्स के लिए देखें आप 2 पाथ्स ले सकते हैं जो कि मेरे ख़्याल से शुरू में सब लेते हैं, मैंने भी लिया था। यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन अपवर्क एज़ एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर कंपनी इन्वेस्टमेंट, अपवर्क इन्वेस्टमेंट। के ऊपर इन्वेस्टमेंट देखें जितने हम आउटिंग पे पैसे लगा देते हैं उतने के आपके अपवर्क के कनेक्ट्स आते हैं। ठीक। हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओवैस अहमद खान। आज हमें जॉइन किया है तलहा फ़खर भाई ने जो कि बहुत मुश्किल से इन्होंने आज हमें टाइम दिया है और आप कह सकते हैं कि 2-3 दफ़ा तलहा भाई को मुझे जब भी पॉडकास्ट मुझे रखता था मैं तलहा भाई से पूछता था, तलहा भाई कहते थे मैं फ़लाँ जगह बिज़ी हूँ और आज हमने इनको पकड़ लिया है तलहा भाई को और आप लोगों के सामने आज हमने इनकी हाज़िरी लगवाई है। ठीक है? और तलहा भाई के बारे में मैं बताता चलूँ तो बहुत ही एक अच्छी पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही जोली पर्सनैलिटी हैं और तलहा भाई से हम भी बहुत कुछ सीखते हैं और तलहा भाई में एक बहुत कमाल चीज़ ये है कि तलहा भाई जिस पर्सन को भी ज़रूरत होती है उसके साथ खड़े हुए हमें दिखते हैं, ठीक है? और तलहा भाई की माशाल्लाह से पर्सनैलिटी ऐसी है कि गप-शप करना, हँसी-मज़ाक करना और काम भी करना और काम को एन्जॉय करके करने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। कि आपने काम भी कर रहे हो और उस काम को आप एन्जॉय इस तरीके से कर रहे हो कि आपको वो काम करने में मज़ा आ रहा है, ठीक है? और आप जी रहे हो। तो ये तलहा भाई की मैं पर्सनैलिटी को आपको बताता चलूँ कि तलहा भाई जो है ना वो काम को करते हुए जीते हैं और उसको एन्जॉय करते हैं। तलहा भाई जो हैं वो फाउंडर हैं टीएफ बिज़नेस सॉल्यूशंस के। तलहा फ़खर टीएफ स्टैंड्स फॉर तलहा फ़खर, ठीक है? और उसके अलावा तलहा भाई का जो बैकग्राउंड है वो सेल्स का है, मार्केटिंग का है, बिज़नेस का है, आईटी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तलहा भाई ने बहुत वर्किंग की हुई है, डिफरेंट इन्हें अवार्ड्स मिले हुए हैं, सर्टिफिकेशंस मिली हुई हैं और जिस टॉपिक पे आज हम इनसे बात करेंगे, वो आप सबका फेवरेट टॉपिक है, बिल्डिंग बी टू बी सेल्स सिस्टम्स इन 2026। जिस तरीके से आपको पता है कि 2026 अभी स्टार्ट हुआ है और उस 2026 में क्या माइलस्टोन्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, जो हमने अचीव करने हैं और उनकी क्या प्री प्लानिंग है बेसिकली और हम अपने रेवेन्यू को, हम अपनी सेल्स को किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से हम बात करते हैं कि 2024 गुज़रा, 2025 गुज़रा, हम लोग ये समझते हैं कि हमने क्या रेवेन्यू जनरेट किया 2024 में, 2025 में। ये हम अपनी ग्रोथ का, अपने ग्राफ का आइडिया लगा रहे होते हैं कि हमने क्या-क्या चीज़ें अचीव की। इसी तरीके से ये वो टाइम है 2026 का कि इसलिए हमने तलहा भाई को जनवरी के मंथ में ही 2026 में बुलाया और तलहा भाई के साथ हम इसलिए ही डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमने नेक्स्ट जो हमारे 11 महीने हैं उसकी हम प्री प्लानिंग कर सकें, उसको देख सकें कि हमने अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए किन-किन फैक्टर्स का ख्याल रखना है और क्या स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, जिस स्ट्रैटेजी को हम अपने आने वाला जो हमारे फ्यू मंथ्स हैं, उसको हम अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच तलहा भाई, आज आपने हमें जॉइन किया और हमारी ऑडियंस को क्विक अपने बारे में आप बता दें ब्रीफ, अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच अवैस भाई फॉर इनवाइटिंग मी और सबसे बड़ी बात ये कि यार माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री से जैसे आपने बात की हम ऑफ द टॉपिक भी कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे तो इंडस्ट्री में जो बूम है या जो चीज़ें हैं उसमें माशाल्लाह आपका बहुत किरदार है अभी आपकी सर्विसेज के बारे में भी हम देख रहे थे तो माशाल्लाह इंशाल्लाह इसको देखते हैं हम तो दिस इज कला फजल आई एम रनिंग टू कंपनीज टीआर बिजनेस सॉल्यूशंस एंड टोबीटेक जस्ट लाइक अनदर सर्विसेज कंपनी राइट नाउ हमने उसको इवॉल्व किया टुवर्ड्स द एआई एमवीपीज एंड एआई एजेंट्स के ऊपर
टीएफ बिज़नेस सॉल्यूशन जो है वो सेल्स कंसल्टिंग प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ फ्रेशर रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है इन द मार्केटिंग एंड टेक डोमेन्स। दोनों की हमारी जो टारगेट मार्केट है वो यूएस और कैनेडियन है। साथ ही साथ अब हम जो है वो सिंगापुरियन मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ इट साथ एक कम्युनिटी चला रहा हूँ स्टार्टअप पल्स के नाम से, जो कि फाउंडर्स ओरिएंटेड है। नाइस। और वहाँ पे हम बहुत सारे लोग जो है वो आपस में दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे हम आपके पॉडकास्ट से सीखते हैं। वहाँ पे भी कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ कन्वर्सेशन में रहते हैं और हम सब एक दूसरे से वहाँ पे एक लर्निंग कर्व के बेहतरीन, ऊपर रह जाते हैं। बेहतरीन। तो सर ये छोटा-सा इंट्रोडक्शन है। अच्छा तन्हा भाई, जब आप ग्रेजुएट हुए तो ग्रेजुएशन के दौरान, ग्रेजुएशन से पहले आपने क्या फ़ील किया कि आपने अपना बिज़नेस करना है, आपने एंटरप्रेन्योर बनना है और आपने जब जॉब की होगी स्टार्ट में या आपने जॉब नहीं की और हमारी बहुत सी ऐसी यूथ है जो कुछ करना चाहती है, लेकिन वो डरती है, वो घबराती है। वो करने से वो सोचती है कि यार फेलियर का डर होता है उसको कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती। तो क्या जब आपने स्टार्ट किया था आपको भी ये फ़ियर होगा? तो इस फ़ियर को किस तरीके से ओवरकम किया जाए? और आप जो नई आने वाली यूथ है, जो हमारी अ, एक ऐसी जनरेशन है जिसने हमें आने वाले कुछ सालों में सर्व करना है और हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करना है, उसको आप क्या एडवाइस देंगे? अच्छा, मेरा ये मैं अगर अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ, वहाँ से हम आगे चीज़ों को लेके चलते हैं, और आपका क्वेश्चन बड़ा ही राइटली फिट है फॉर द यंगस्टर्स। अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के दौरान थोड़ा-सा फैसला किया था कि आई शुड गो टुवर्ड्स माय ओन गेम कंपनी। ठीक है। आज तो अब मैं ना गेमिंग कंपनी चला रहा हूँ, ना मैं गेम्स खेल रहा हूँ, लेकिन उस वक़्त एक बैक ऑफ द साइड स्टोरी थी कि आई शुड गो विद इट। तो मैंने वहाँ से जो है वो अपने माइंडसेट को डेवलप करना शुरू किया, जस्ट लाइक अनदर फ्रीलांसर जिसको शायद कुछ चंद रुपयों की ज़रूरत होती थी, तो मैंने एक फाइवर का अकाउंट बनाया और मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन कहूँगा, उस वक़्त मैं कहूँगा मैंने वो आउटसोर्स किया अपने एक और राइट। दोस्त को हुँ, कि यार तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें काम पकड़ के देता हूँ, और मैं उसमें से कुछ एक छोटा-सा कट रख रहा था। राइट। सो जस्ट लाइक अनदर जिस तरह के लोग हम डेस्परेट होते हैं टुवर्ड्स कि अच्छा यार जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा, और बिज़नेस तो बाद में होगा, पहले हमारे माइंड में डाला जाता है कि जॉब करनी चाहिए। बिल्कुल। सो मेरे माइंड में भी था कहीं न कहीं किसी भी सोसाइटी के प्रेशर से समझ लें, या खुद कंज़्यूम किया कहीं से कि यार पहले जॉब करनी है। सो राइट आफ्टर ग्रेजुएशन आई ड्रॉप्ड फ्यू ऑफ द रिज़्यूम्स बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ में और बड़ी कंपनीज़ में भी। हुँ, 3 जगह से मुझे ऑफ़र आई, एक्सेप्टेड फ्रॉम द वन साइड बीइंग इन लारावेल डेवलपर। ठीक है, ठीक है, वो मेरे लिंक्डइन के ऊपर पता है मैं कहाँ पर था। ठीक है। सो जस्ट राइट आफ्टर एंटरिंग द स्पेस मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं इस चीज़ के लिए अभी प्रॉपर्ली बिल्ड नहीं हुआ, ठीक है। या मुझे ये नहीं करना। ठीक है, सो आई जस्ट लेफ्ट आउट राइट आफ्टर 2 टू 3 मंथ्स, और मैंने जो अपना अपवर्क और फाइवर के अकाउंट्स है उसको स्केल करना शुरू किया। मैंने 2-3 रिसोर्सेज़ अपने पास इंडल्ज किए, और आई सिट इन अ वेरी प्रीमियम स्पेस, जहाँ आप ये समझ लें कि रेवेन्यू ज़ीरो के ऊपर, ये एक बोल्ड स्टेटमेंट भी होगी, लेकिन रेवेन्यू ज़ीरो के ऊपर मैंने अपनी जो एक्सपेंस है उसको 100 के तक ले ओह! गया। ओके। लेकिन ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता अकेला, इसके लिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फैमिली का बिलीफ सिस्टम होना ज़रूरी है आपके पहले ऊपर। कुछ नहीं पता था कि मैंने कढ़ाई कैसे देने हैं। फैमिली का बिलीफ सिस्टम होना ज़रूरी है, तो मैंने सिर्फ़ एक ही बात की थी, मुझे सिर्फ़ 2 महीने चाहिए। ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 2 मंथ्स मैंने अपनी वो सारी जो स्टोरीज़ हैं उसको अनफ़ोल्ड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह टूबीटेक को हमने एक अच्छे स्केल के ऊपर पहुँचाया। हुँ, तो यहाँ से अगर मैं आपको इतनी स्टेटमेंट से अगर मैं आपको आपके पहले क्वेश्चन का आंसर करूँ कि फेलियर का डर खत्म कैसे किया जाता है? सो फेलियर का डर खत्म करने के लिए आपको पहले फेल होने के लिए तैयार होना ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है? फेल होने के लिए तैयार होने से क्या मुराद है? आपको पता हो कि यार अच्छा मैं जो स्टेटमेंट ले रहा हूँ मुझे इसका बैकफायर भी हो सकता है और मेरे हुँ, लिए पॉज़िटिव भी है। तो मेरा ये ख़्याल है कि हम सबको जो है ना ज़िंदगी में कभी न कभी कुछ चीज़ ट्राई करके ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मेरी जो अब ये नहीं मैं कहूँगा कि मेरी आप अपने ऊपर रेप्लिकेट करें, या मैं किसी की रेप्लिकेट करके यहाँ तक चीज़ों को लेकर चला हूँ। हर एक के लिए सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं, हर एक के लिए जो है वो इकोनॉमिक्स प्रेशर्स डिफरेंट होते हैं, हर एक के लिए एक्सटर्नल एफर्ट्स डिफरेंट होती हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि आप जिस भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर बैठे हुए हैं, एटलीस्ट ट्राई इट आउट, और छोटे टाइम के लिए ट्राई करें, और ज़रूर उसको एग्ज़ीक्यूट करके देखें, और शायद वो एक आपके लिए सक्सेस का फैक्टर हो, वो आपके लिए चीज़ें अनफ़ोल्ड करने का एक ज़रिया हो। अच्छा तल भाई इस सब में आप मुझे ये बात बताएँ कि इस सब में मेंटोर आपने कहाँ तलाश किया और मेंटोर होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। और किस तरीके से हम रियल मेंटोर को तलाश कर सकें कि जो हमें बगैर किसी लालच के
हमें गाइड कर सके। आजकल के दौर में मैं ये समझता हूँ कि बगैर किसी लालच के कौन आपको याद करता है या कौन आपको गाइड करता है? मेंटोर होने की अगर मैं आपको अहमियत बताऊँ तो मेंटोर होने मेरे लिए एक सेल्स के मेंटोर थे जिन्होंने मेरा करियर शिफ्ट करने में भी जैसे मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि आई वर्क एज़ अ लारावेल डेवलपर और हुँ, मैंने फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म से शुरू किया है। सो बी2बी में आने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छे मेंटोर थे ठीक है। जिन्होंने मुझे हेल्प आउट किया इस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। हुँ, कुछ उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी दिखाई, कुछ अच्छा मैंने उनके साथ काम किया, ठीक है, नॉट जस्ट ऑन अ जॉब बट एज़ एन असिस्टेंट कि अच्छा यार काम कैसे किया जाता है। ठीक है, बी2बी का सेल्स साइकिल क्या होता है एक्चुअली में। तो मेंटोरशिप की तो अहमियत बहुत ज़्यादा है और मेरे ख़्याल से अच्छा मेंटोर ढूँढने के लिए आपको देखें, आपको किसी इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत नहीं है, ठीक आपको है। उस बंदे की ज़रूरत है जिसका माइंडसेट आपके माइंडसेट के साथ मैच कर रहा है। मैच को जो आपको जब आपको ये पता चल जाए कि मैं उसके लिए कितना बेनिफिशियल हूँ और वो मेरे लिए कितना बेनिफिशियल है। हुँ, अगेन एवरीथिंग्स वर्क्स ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। आप उसकी टाइम की रिस्पेक्ट करें, आप उस वो आपके टाइम की रिस्पेक्ट करे, ठीक है? उसको आप में स्पार्क नज़र आएगा, वो आपको पॉलिश करेगा। हुँ, अच्छा मेंटोर कभी भी ये नहीं देखता कि अगर उसको बंदे में स्पार्क नज़र आ गया, वो उस पे काम ना करे। हुँ। वो मुँह पे कहना और बैक ऑफ द साइड स्टोरी में आपको सपोर्ट करना वो डिफरेंट होता है। अच्छा तल्ला भाई अब आप ये बताएँ कि जो हमारी यूथ है और ये आपने सेल्फिश होके जवाब नहीं देना है। आपने ये बताना है कि हमारी यूथ में अगर यंग गाय है, एक जेन ज़ी का बच्चा ग्रेजुएट हुआ है, उसने अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। क्या रोड मैप है? क्या करियर पाथ है? मेन चीज़ आती है क्लाइंट कहाँ से आएगा? हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपकी सेल्स से रिलेटेड है, ठीक है? हम ये बात करते हैं कि हम अपने फर्स्ट 2 टू 3 क्लाइंट्स किस तरीके से फाइंड आउट करें और हमारा क्या माइंडसेट हो? अच्छा, फर्स्ट 2 टू 3 क्लाइंट्स के लिए देखें आप 2 पाथ्स ले सकते हैं जो कि मेरे ख़्याल से शुरू में सब लेते हैं, मैंने भी लिया था। यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन अपवर्क एज़ एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर। कंपनी इन्वेस्टमेंट, अपवर्क के इन्वेस्टमेंट, ऊपर इन्वेस्टमेंट देखें, जितने हम आउटिंग पे पैसे लगा देते हैं उतने के आपके अपवर्क के कनेक्ट्स आते हैं, ठीक है। ठीक है? या जितने हम जो है वो अगर पैसे नहीं लगाने, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, अपना एक ऑप्टिमाइज़्ड लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएँ। हुँ, अपनी सर्विसेज़ जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है? यू शुड ऑलवेज़ हैव अ टू वेज़ ना, मैं दोनों के हिसाब से बताऊँगा। ठीक है, राइट। अपवर्क के ऊपर आप एज़ अ फ्रीलांसर चलना चाह रहे हैं, फ्रीलांसर से काम करें, देन जब आपको लगे कि आपकी इंडस्ट्री अथॉरिटी बन गई है, आपके पास काम करने का डिलीवरी का सिस्टम सेट हो गया, लेट्स से एक क्लाइंट को आपने कैसे डिलीवर करना है, तो फिर आप अपनी सेल्स टीम बिल्ड करना शुरू करें। बिल्कुल। सेल्स टीम बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ, तो सेल्स टीम में सबसे पहले आप शुरू में अकाउंट एग्ज़ेक्टिव भी खुद हैं, सब कुछ खुद हैं, आपको सिर्फ चाहिए एसडीआर, जो आपके लिए जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ को फाइंड करे। हुँ, उसके अब एसडीआर से एक्सपेक्टेशंस हमारी ये होती हैं कि अच्छा यार हम किसी अच्छी कंपनी का एसडीआर रख लेंगे, वो हमारे लिए सब कुछ बिल्ड कर देगा। ये बिल्कुल भी नहीं है। हर कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है, ठीक है? प्रोसेसेस डिफरेंट होते हैं। सो माइट बी वो उन प्रोसेसेस को रेप्लिकेट करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। हुँ, वो तैयार हुआ है कि उसके पास एक पेपर आ गया है, उसने उसको एग्ज़ीक्यूट करना है। हुँ, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एसओपीज़, ऑन योर कंपनीज़ एसओपीज़ कि किस तरह से जो है वो मैंने सेल्स का सिस्टम ड्राइव करना है। हुँ, जैसे मैंने शुरू में बात की, अगर आप अपवर्क से कर रहे हैं, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोफाइल, ठीक है? उसके बाद फिर आप साथ ही साथ अपनी लिंक्डइन के ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल प्रोफाइल को बिल्ड करना शुरू करें। कंपनी के लिए आप राइट आईसीपी ढूँढें कि ठीक मैंने है। किस इंडस्ट्री में जाना है। हुँ, शुरू में अगर मैं कहूँगा कि मैं पूरी टेबल पे पहले हर चीज़ को बेचूँगा, तो बेचना बहुत मुश्किल है। ठीक है। स्टार्ट वर्किंग ऑन द सर्विसेज सेगमेंट्स, ठीक है? फिर आहिस्ता-आहिस्ता एक फ़नल होता है ना, हम हमेशा क्या करते हैं, हम ऊपर वाले फ़नल टॉप फोर से शुरू करते हैं और नीचे आते-आते जो है ना वो अपनी सर्विसेज़ को सेग्रीगेट कर लेते हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया। लेकिन हमें अपनी सर्विसेज़ को स्टार्ट करना है उल्टा। ठीक है। हमें स्टार्ट करना चाहिए, मैं पहले एक सेगमेंट को पकड़ूँ। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आई शुड मैंने किसी से सुना था हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, मैंने हेल्थ केयर के कुछ 1-2 फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी किए। मुझे हेल्थ केयर की कंप्लायंसेस का भी पता है। मुझे फिनटेक की कंप्लायंसेस का पता चलने लग पड़ा। फिर मैं इन दोनों इन निशेज़ के अंदर जो है वो अपनी कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज़ ठीक है। दूँगा। हुँ, अगर मैं कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज़ देना चाह रहा हूँ, तो मुझे अपनी कंपनी की ब्रांडिंग उस तरीके से करनी है और अपनी ब्रांडिंग उस राइट आईसीपी के ऊपर करनी है, ताकि मैं आगे अपॉर्च्युनिटीज़ को तलाश कर सकूँ। अगर मैं कहूँगा कि अच्छा मैं अपने नाम के साथ एक टेक एंटरप्रेन्योर लिख के बिज़नेस कर लूँगा, तो वो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बेहतरीन, बेहतरीन। अच्छा दल भाई आपने आईटी सेक्टर को ही क्यों चूज़ किया? और आप डिफरेंट बिज़नेस के
आइडियाज़ के पास भी जा सकते थे। आप फूड का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते थे, मल्टीपल बिज़नेस स्टार्ट कर सकते थे। तो क्या अब तक ये आइडिया नहीं आया कि मुझे इस काम के साथ-साथ कोई और वेंचर भी स्टार्ट करना चाहिए? अच्छा, आईटी के अलावा क्यों जैसे मैंने आपसे शुरू में बताया कि मेरा था कि मैंने गेमिंग कंपनी इवॉल्व हुँ, करनी है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपॉर्च्युनिटीज़ छोड़कर मैंने फैसला ये किया था कि मैं इसी के अंदर अपने आप को एक्सेल करवाऊँगा और राइट। कोशिश करूँगा कि मैं इसके अंदर काम करूँ। जैसे आपने दूसरी अपॉर्च्युनिटीज़ या दूसरी इंडस्ट्रीज़ की बात की, येस, आइडिया आता है, हर रोज़ आता है, हुँ, लेकिन उसको एग्ज़ीक्यूट तब किया जाता है जब आप एक चीज़ के ऊपर एक अच्छे से स्केल कर चुके हों। हुँ, आई एम अ कंटीन्यूअस लर्नर, आज भी मैं बहुत सारे लोगों से, आपसे बहुत सीखता हूँ, बड़े लोगों से सीखता हूँ। सो अगेन जब मैं समझूँगा कि अच्छा यार मुझे ये एक चीज़ मैंने एक अच्छे से स्केल कर ली है, देन आई शुड वर्क ऑन सेकंड और थर्ड। जैसे मैंने 2 बी टेक से इवॉल्व किया टीएफ के लिए, हुँ। तो इंशाल्लाह डेफिनिटली। बेहतरीन, बेहतरीन। अच्छा तला भाई, इससे थोड़ा-सा हट के हम बात करते हैं। प्यार की क्या डेफ़िनेशन है आपकी नज़र में? प्यार की डेफिनेशन ये है कि आप सबसे पहले जिस चीज़ को आपको लगे कि जो काम करने में आपको पसंद आ रही है चीज़, उस चीज़ से आप प्यार कर रहे हैं और अच्छा, आप अपने कैरियर से भी प्यार कर सकते हैं। ठीक है। हम यहाँ तक लेकिन मैं कहेंगे, तला भाई से कोई और सवाल पूछना चाह रहा हमने बी टू बी हूँ। सेल्स सिस्टम के ऊपर रहना है। क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है वो मेरे ख्याल से उसके लिए ज़्यादा हाँ, रेडी है। हमारी ऑडियंस उसके लिए रेडी है, लेकिन हर इंसान को आप ये कह सकते हैं कि किसी न किसी चीज़ में कुछ न कुछ निकालना होता है ना, कुछ न कुछ आप जिस चीज़ में आपको मज़ा आए, जिस चीज़ में आप अच्छे हो, उस चीज़ के लिहाज से आप आगे फर्दर प्रोसीड करते हो। अगर हम एआई की बात कर लें, तो लोगों की नज़र में एआई तो चैट जीपीटी है, ठीक है? आपकी नज़र में एआई क्या है? मेरी नज़र में एआई मेरा वो असिस्टेंट है जो 24/7 काम कर सकता है। अगर मैं उसको अपनी जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से दूँ, उसको समझाऊँ कि मुझे क्या चाहिए और उसको समझाने के लिए मेरे पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं एआई से फ़ायदा उठाऊँगा। अच्छा, अगर मैं इसमें ये बात करूँ कि क्या एआई के आने के बाद जब हमारे यहाँ मार्केट में चैट जीपीटी बहुत बूम हो गई, तो क्या आपको लगता है कि डाउनसाइज़िंग हुई कंपनीज़ में? अच्छा, डाउनसाइज़िंग वहाँ पर हुई जहाँ पर मैं सिर्फ़ सुबह से शाम तक एक ही काम कर रहा था। मैंने ज़िंदगी में अपने आप को कभी इवॉल्व करने की कोशिश नहीं की। मैंने सोचा कि अच्छा यार मैं अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में, मैं अगर 10 बजे आ रहा हूँ, शाम को 8 बजे जा रहा हूँ, तो मुझे पता है मैंने 7:45 पे सीट से उठने के लिए तैयारी शुरू कर देनी है ठीक है। और सवा 10 बजे आने के बाद 11 बजे तक मैंने सिर्फ़ अपनी कीबोर्ड्स के ऊपर से मिट्टी साफ़ करनी है। हुँ, कीबोर्ड के ऊपर मिट्टी तब आएगी जब मुझे लगे कि मैंने काम ही नहीं करना, हुँ, ठीक है? सो द थिंग इज़, ये माइंडसेट वाले लोग डाउनसाइज़ हुए, डेफ़िनिटली हुए। वो माइंडसेट वाले नहीं हुए जो कंटीन्यूअस इवॉल्वर थे, जिन्होंने साथ ही साथ अपनी स्किल्स को और अपने आप को अपस्केल करना शुरू किया। हुँ, जिनको अगर कहा जाता था कि आपने ए टू बी करना है, तो उन्होंने बी टू सी के लिए जो है ना वो शाम में थोड़ी-सी आफ्टर द ऑफ़िस आवर्स या ड्यूरिंग द ऑफ़िस आवर्स हर कंपनी एल-एंड-डी के लिए कोई आधा पौना घंटा या 1 घंटा तो लाज़मी देती है। हुँ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप 8 घंटे की शिफ्ट में 8 घंटे काम करें। अच्छा चलो भाई, गुड टीम बिल्डिंग और एक अच्छी लॉयल टीम हायरिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। तो उसके क्या टिप्स हैं जो आप देख के अपने साथ उस पर्सन को अटैच करते हैं? अच्छा, अगर मैं सेल्स टीम की बात करूँ प्राइमरीली, मुझे ये लगता है कि सेल्स कभी भी सिखाई नहीं जाती ठीक है। अपनी टीम को। हुँ, वो हमेशा एक इंसान के अंदर कहीं न कहीं चीज़ छुपी होती है। अगर मैं टेक सेल्स की बात करूँ तो मैंने ज़िंदगी में, हर बंदा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रहा होता है आउटसाइड द टू रन द शो, ठीक है? अगर वो ये जानता है कि मैंने, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमारे एक बहुत अच्छे हुँ, दोस्त हैं, उनका छोटा भाई है। वो बचपन में जो है ना वो डिफरेंट जगहों से चीज़ें प्रोक्योर करके हुँ, आगे हुँ, वो सेल करते रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूरिंग द ऑफ एफएससी, ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी आवर्स, ठीक है? उन्होंने काफ़ी अपने वो छोटी-छोटी चीज़ों से अपने एक साइड इनकम, साइड हसल बिल्ड की। हुँ, हुँ, उस बंदे को सेल आती है, लेकिन शायद उसके पास सेल्स का नॉलेज ना हो। अगर मैं अगर होता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है मैं ऐसे बंदे को चूज़ करूँ ओवर दैट गाय जिसने 4/4 सीजीपीए लिया है, हुँ, बट ही डज़ नॉट केयर अबाउट द इंडस्ट्री। उसको पता ही नहीं है मार्केट में बेचते कैसे हैं, रियल सिस्टम में काम कैसे करते हैं, रियल टीम के साथ काम कैसे करते हैं। तो सेल्स के लिए मैं हमेशा ऐसे ही लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूँ जो कि कंटिन्यूअस लर्नर होते हैं, इन कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ में रिस्क टेकर होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं और अपनी
आपको बेचना अच्छा, जानते हैं। कुछ ऐसे सेल्स टूल्स के बारे में आप बताएँ, जो हमारी ऑडियंस को नहीं पता और जो बेनिफिशियल हैं, जिनको आपने यूज़ किया और उनसे आपको बेनिफिट मिला? या सेल्स टूल पे आने से पहले ना मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम सेल्स के लिए भी 2 डायनामिक्स आ जाते हैं आगे, लिंक्डइन और कोल्ड ईमेल मार्केटिंग। राइट। हम में से बहुत सारे लोग, मैं थोड़ा-सा इसकी हुँ, बैक स्टोरी से आना चाहूँगा। हुँ, हम में से बहुत सारे लोग जो है वो कोल्ड ईमेल मार्केटिंग ट्राई करने के बाद 1 महीना कहते हैं यार ईमेल मार्केटिंग वर्क नहीं करती हुँ, और हमने ना ईमेल मार्केटिंग नहीं करनी। ठीक है। मेरा ये ख़्याल है कि ईमेल मार्केटिंग हाली वर्क नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती और वो वाली तो बिल्कुल भी नहीं करती जिसको हम शुरू से करते हैं, दैट इज़ स्प्रे एंड प्रे। मैं थोड़ा-सा आप ऑडियंस के हुँ, वर्ड्सों से आगे चीज़ें चलाऊँगा। तो स्प्रे एंड प्रे बेसिकली होता क्या था कि हम किसी डाटा टूल से जो है वो लीड्स डाउनलोड करते थे, हुँ, सीआरएम में डालते थे। बहुत सारे लोग सेल्सफोर्स से वाबस्ता हैं, कुछ लोग हबस्पॉट यूज़ कर रहे होंगे। तो वो उसके बाद ईमेल बर्स्ट कर देते थे, नो पर्सनलाइज़ेशन कुछ भी नहीं हुँ, और दुआ करते थे कि कोई लीड आ जाए तो लोगों को आ जाती थी ठीक है। बिफोर 2024। 2024 2025 में बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हुई, पोस्ट एआई, हुँ, हुँ, पर्सनलाइज़ेशन इज़ अ किंग नाउ। फिर लोगों ने पर्सनलाइज़ेशन शुरू कर दिया, पर्सनलाइज़ेशन के लिए हम अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। पर्सनलाइज़ेशन के ऊपर जब हम आए तो हमने पर्सनलाइज़ेशन क्या करनी शुरू की, हाय आगे वेरिएबल डाल दिया फर्स्ट नेम का और नीचे फिर वही पुरानी कहानी जो हम सब फ्रेंड में करते आ रहे थे। हुँ, तो ये हमने कह दिया कि यार हम वी आर सेंडिंग हाईली पर्सनलाइज्ड ईमेल। हुँ, फर्स्ट क्वार्टर तक चली होगी, सेकंड क्वार्टर के बाद ये भी चलना बंद हो गई। एट दैट पॉइंट अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग वर्क्स या अकाउंट बेस्ड ईमेल मार्केटिंग वर्क्स, जहाँ पे आप इंटेंट शो करें, रेलेवेंसी शो करें। If I email you कि hi Wes, I saw your web, पॉडकास्ट एग्जेक्टिव इनसाइट्स और उसमें आपने इन इन टॉपिक से पर बात की, ठीक है। वो जो माइंड शेयरिंग टू हैव 15 मिनट्स से हम आपसे फर्दर डिस्कशन कर सकें। हुँ, सो मैंने आपको रेलिवेंसी में आपके चैनल की तारीफ की, राइट। मैंने ये शो कराया कि मैंने आपके लिए जो है वो आपकी पॉडकास्ट देखी, हुँ, हालांकि मैंने देखी नहीं। नहीं देखी। अब मैं एआई टूल्स के ऊपर आता हूँ। ठीक है। ठीक है, एआई टूल्स के लिए इनरिचमेंट, आप अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग में आप जो आगे चीज चल रही है दैट इज हाईली इनरिच डेटा। हुँ, इन्वेस्टमेंट के लिए आजकल बहुत सारे लोग क्ले यूज कर रहे हैं और मैं भी इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। हुँ, लेकिन अगेन वो आपको कॉस्ट देता है। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो है वो आजकल लोग क्ले कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके अंदर होता ही है कि आप फॉर एग्जांपल इफ आई सेंड यू द लीड्स ऑफ 1000, तो वो जगह-जगह के डिफरेंट फीडर से वो डाटा एक्सट्रैक्ट करता है, देखता है कंपनी न्यूज़ क्या है, फंडिंग की स्टेज क्या है, वेब ट्रैफिक जो हम पहले सेपरेट ले से डिफरेंट टूल से, वो अब आपको उसी टेबल के अंदर कॉलम में 5-6 पर्सनलाइजेशन के इंटेंट दे देता है। और फिर आप विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी आप अपनी एक अच्छी सी ईमेल कॉपी लिखवाते हैं। ठीक है, मैं वैसे ईमेल कॉपी के लिए क्लॉड ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। ठीक है। क्लॉड से आप जो है वो एक ईमेल कॉपी हाईली एफ स्ट्रक्चर पे के मोबाइल के ऊपर रीड हो रही हो, हुँ, पता चल जाए कि जो है वो अ, मैंने जो है वो खुद ईमेल एक हाईली टाइम लगाकर ईमेल लिखी है। देन फिर बात आ जाती है सेंडिंग की। तो सेंडिंग के ऊपर मैं कोल्ड ईमेल के ऊपर जो है ना डिफरेंट एआई टूल्स हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ स्मार्टली। ठीक है। और लिंक्डइन ऑटोमेशन के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ हेरिच। बेहतरीन, बेहतरीन। हेरिच उनके आपको मल्टी चैनल कैंपेन चलाने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है। अ, एमवीपीज़ की अगर हम कोई बात करें, एआई पावर्ड एमवीपीज़ की, ठीक है? तो उसकी क्या क्लैरिटी है? क्या है ये बेसिकली? एमवीपी शिप होता था पहले एक छोटा सा फीचर हाँ, 7 से 8 हफ्तों में। हुँ। ये पावर्ड एमवीपी शिप होता है 3 से 4 हफ्तों में। अच्छा तला भाई, हमारी इस टाइम इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें पाकिस्तान में क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमारी कम्युनिटीज़, जो हमारे सीईओज़ की फाउंडिंग कम्युनिटी है, वो कर रही है और आपको लगता है कि उसको हमें बेहतर करने की ज़रूरत है और हम लोग जो हैं वो हँसी-मज़ाक की बजाय, हँसी-मज़ाक में आप कह सकते हैं कि बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को ग्रोइंग आइडियाज़ की तरफ प्लानिंग के लिए हम लोग मिलते हैं, लेकिन हमारी डायरेक्शन कहीं और निकल जाती है, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं? हम सबसे ज़्यादा लैग करते हैं सपोर्ट सिस्टम में। ठीक है। ठीक है। बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं हमारी इंडस्ट्री से जिनको मैं शायद नाम ना भी ले पाऊँ, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे अच्छे दोस्त हैं जो बैक ऑफ द साइड वो अच्छे इवेंट्स, अच्छी हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ क्रैक कर रहे होते हैं। जैसे मैंने ऑफ द साइड आपको बताया मैं रात को भी ये जगह पे बैठा था। ठीक है। तो हम लोग जो है वो डिफरेंट बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी प्लस डिनर, अब बात क्या होती है कि हम लोग डिफरेंट गेट टुगेदर्स के अंदर बैठ के कुछ हँसी-मज़ाक करते हैं, कुछ हुँ, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ को तलाश कर बिल्कुल, रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। कुछ लोग ये काम नहीं करते, कुछ लोग चाहते हैं कि बस हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो एक अच्छी फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कशंस करें। तो मेरा यहाँ तक ख़्याल है कि हमें अपनी इस जो 40% लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो अगर सपोर्ट के अंदर आ जाएँ अपने जूनियर्स के लिए, ठीक है?
अपने जो है वो ऐसे लोगों के लिए जिनमें उनको स्पार्क नज़र आ रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। ये पॉइंट्स हैं। और अगर हम इंटरनेशनल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके माइंडसेट की बात करें और उसको हम अपने साथ कंपेयर करें, तो फिर क्या लगता है कहाँ फ़र्क है? पहली बात वही सपोर्ट वाली बात आ जाती है, देन फिर ठीक है। लर्निंग कर्व वाली। हम समझते हैं कि अगर हम इफ वी आर वर्किंग बीइंग एन सीईओ या बीइंग एन एग्जीक्यूटिव, तो हमने उसके ऊपर लर्निंग नहीं करनी। हुँ, हम समझते हैं हमारे लिए कोई और काम करेगा, जो कि करते हैं लोग। हुँ, लेकिन अगर हम खुद नहीं वेल अवेयर अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड्स, अबाउट द लेटेस्ट फाइंडिंग्स, तो हम मेरे ख्याल से एक्सेल नहीं कर सकते। और हम उसी रैट रेस में रहते हैं, "अच्छा यार वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा", और हम खुद कुछ भी नहीं अपने बिज़नेस के लिए, अपने बिज़नेस के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होते। इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानीज़ का क्या ट्रस्ट लेवल है? अनफॉर्चुनेटली बहुत खराब है, हुँ। ठीक है? और उस चीज़ को बेहतर क्या करने ऐसे के लिए पॉइंट्स हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से खराब है? अच्छा, खराब होने की जो वजह है, मेरा जहाँ तक ख़्याल है, वो यही है कि हम लोग हम में से बहुत सारे लोगों ने शायद काम लेना सीख लिया था ठीक है। 2019-20 में, हुँ, लेकिन काम डिलीवर करना नहीं सीखा। ठीक है, तो जिसकी वजह से 2025 में, 24 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आईं टू वर्क बीइंग इन पाकिस्तान ठीक है। कंपनी। हुँ, सो उन चैलेंजेस को अगेन अब वही बात आ गई कि हमने ही दुरुस्त करना है। तो अगर हम अपना डिलीवरी सिस्टम, अपने जो है ना वो वादों को पूरे करने लग पड़े, जो हमने अपने क्लाइंट के साथ किए हैं, हम अपनी कॉस्ट को उस तरीके से रखें जो एग्ज़ैक्टली हमारे क्लाइंट को हमने पड़ी। ऑब्वियसली वी डू द बिज़नेस, लेकिन बिज़नेस के लिए भी कुछ शराइत होती हैं, कितने परसेंट आपने अपने पास रखना है और कितने परसेंट आपने अच्छा इसका क्या इन्वेस्ट करना है। फ़ॉर्मूला है? इसका क्या फ़ॉर्मूला है? इसका राइट फ़ॉर्मूला कोई भी नहीं, लेकिन मेरा ख़्याल है 75% टू 80% इज़ अ गुड नंबर अगर ठीक है। हम रखें। जहाँ पर लोग 500 प्लस परसेंटेज जो है वो रख रहे होते हैं। सो मेरा ये ख़्याल है कि ऑडियंस को भी आइडिया है और हमारी मार्केट को भी आइडिया है कि पाकिस्तान में जो टैलेंट की कॉ जिसको हम स्टाफ हॉग बेच रहे होते हैं, हुँ, ठीक है? अगर वो एक जगह पे 10,000 का बिक रहा है, हम बेच रहे थे 5,000 का, अब वो 5 का भी नहीं बिक रहा है। हुँ, अब वो क्यों 5 का नहीं बिक रहा है? क्योंकि एक तो हमने उसको एक्सेल नहीं करवाया। हमने जितने भी लोगों ने 2021, 22, 23 में काम किया है, उन्होंने दोबारा कभी भी अपनी जो है ना वो टीम ट्रेनिंग के ऊपर या अपनी टीम की इवॉल्वेशन के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर एक जूनियर लड़का है, तो मैंने सीनियर लड़का रखने की कभी सोचा ही नहीं, राइट। ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे था कि मेरा वो सिस्टम चल रहा है, काम चल लेकिन अब रहा वो है। सिस्टम नहीं चल रहा। बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। अच्छा तलहा भाई इन लास्ट आप जो है वो हमारी ऑडियंस को, हमारी देखने वाली ऑडियंस को अगर हम जेन ज़ी की बात करें और लेटेस्ट एरा के जो स्टूडेंट्स की बात करें, जो वो मिस्टेक्स कर रहे हैं, उनकी हम बात करें कि वो कहाँ लैग कर रहे हैं, तो आप क्या बताएँगे? मेरा ये ख़्याल है कि जेन ज़ीज़ या जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं या जो भी फ्रेश ग्रेड्स हमें देख रहे हैं, तो स्टार्ट चूज़िंग योर इंडस्ट्री, स्टार्ट चूज़िंग योर हॉबी। ये कभी भी नहीं करना कि अगर हम लोग जो हैं वो टेक से वाबस्ते हैं, तो टेक में ही आना है। हुँ, आप अपनी इंडस्ट्री डिफरेंट भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके अंदर 1 साल लगा लेंगे ना, तो आप एक अच्छी पोज़ीशन के ऊपर जा सकते हैं। एक अच्छी पोज़ीशन से मुराद मेरा ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी स्टार्टिंग शुरू से अच्छी हो गई या किसी और की स्टार्टिंग शुरू से अच्छी हो गई, हुँ, तो आप उस चक्करों के लिए वो वेट ना करते रहिए, यार मैं अपॉर्च्युनिटीज़ मिस कर दूँगा, ये इसको छोड़ो, ये अच्छी नहीं लग रही मुझे, मैं अगली का वेट करता हूँ। सो अगली आने तक जो है वो आप जो अपनी लर्निंग है वो ना रोकें, हाँ, ओके। और मेरा ख़्याल है कि हर चीज़ को ट्राई करें और देन फाइंड इट आउट कि मैंने किस इंडस्ट्री को चूज़ करना है, किस सेगमेंट को चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेल्स का बंदा हूँ, तो मैं एक अच्छा एक्स्ट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे सेल्स में आना चाहिए। अगर मैं एक अच्छी माइंड माइंड मेकिंग के साथ नंबर्स को भी साथ देख सकता हूँ, तो सेल्स में आना चाहिए। हाँ, अगर मैं ऑफ द शेल्फ रह के काम करने वाला बंदा हूँ, तो मुझे बैक एंड डेवलपमेंट में जाना चाहिए, ठीक है? तो दीज़ आर सम मैटर्स जो मेरे ख्याल से हमने खुद इवॉल्व करने हैं। ये कोई भी आपको नहीं बता सकता, मेरा ये ख्याल है। ये हमें पता होता है कि हम किस में बेहतर हैं। हमारे इंटरेस्ट फ्रॉम द अपब्रिंगिंग में हमारा इंटरेस्ट किस में बेहतर है। कुछ बच्चे डिज़ाइन में बहुत अच्छे होते हैं शुरू से। हुँ, हम बेचारे टेक में आए थे, ये समझते हैं कि टेक में स्केल अप है। स्केल अप। अगर वो एक अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइनर बन सकता है, एक अच्छा कैलीग्राफर बन सकता है, तो सक्सेस वहाँ पर भी है। बेहतरीन, बेहतरीन।
थैंक यू सो मच तलहा फ़खर, आज इन्होंने हमें जॉइन किया और छोटे-छोटे इन्होंने हैक्स हमें बताए हमारी ऑडियंस को कि किस तरीके से हम बी2बी मार्केट में एक्सेल कर सकते हैं। हम अपनी सेल्स को किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन सा ऐसा पाथवे है जिसको हम यूज़ करके अपनी सेल्स को, अपने रेवेन्यू को बेहतर कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के लास्ट में तलहा भाई के जो इंस्टाग्राम और आपके लिंक्डइन के हैंडलर्स हैं वो भी अटैच करूँगा, अपने भी अटैच करूँगा। तो आप लोगों में से किसी ने तलहा भाई से कोई भी कंसल्टेंसी लेनी हो, ठीक है? सेल्स से रिलेटेड मीटिंग करनी हो, बातचीत करनी हो, टीएफ बिज़नेस सॉल्यूशंस इनकी कंपनी है, उसको भी आप लोग एक्सप्लोर करें, उसको भी जाके देखें, ठीक है? और उम्मीद है कि बहुत कुछ आज हमने सीखा होगा तलहा भाई से। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सो मच डूइंग उबैद। दिस।